भगवान श्री गणेश की मूर्ति आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पर। इसको ध्यान से देखिए। ये आपको आदर्श जीवन जीने का तरीका दिखा रही है। प्रथम आराध्य गणपति हैं, वो आपको आदर्श जीवन जीने का तरीका समझाते हैं अपनी मूर्ति के माध्यम से। कैसे? इनके बड़े कान देखिए। ये कहते हैं कि नकारात्मक बातों को सूप की तरह से आप बाहर निकाल दीजिए और सकारात्मक चर्चा जो होती है, सकारात्मक ज्ञान है, वही आप अपने कानों के अंदर लीजिए। दूसरा, बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा, क्योंकि बड़े कान हैं। सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। सूंड देखिए आप। हाथी की सूंड बड़े से बड़ा पेड़ भी उखाड़ के फेंक देती है, छोटे से छोटा सिक्का भी उठा लेती है, यानी कि क्रियाशीलता, एक्टिवनेस। तो आपको हमेशा एक्टिव रहना है, बड़े से बड़ा काम भी कर सकने के लायक रहना है और छोटे से छोटे काम में भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। बड़ा मस्तक यानी कि बुद्धिमत्ता, यानी कि इंटेलिजेंस, और गंभीरता। कहते हैं ना कि माथा बड़ा एक गंभीर इंसान का होता है, तो गंभीरता दिखाती है। छोटी आंखें, हर चीज का गहराई से, सूक्ष्मता से अवलोकन, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। और छोटी आंखें एकाग्रता को भी दिखाती हैं कि आपको फोकस रहना है। बड़ा पेट यानी कि आपको बातें पचाना सीखना है कि कोई किसी के बारे में कुछ कह के चला गया और आपने उठा करके किसी दूसरे को कुछ बोल दिया, उसकी सारी जो पोल पट्टी थी आपने कहीं और कह दी। तो पेट में आपको चीज़ों को पचाना सीखना है। बड़ा पेट यानी कि आपको गंभीरता धारण करनी है। कोई निंदा आपकी कर रहा है, किसी और की कर रहा है, कुछ नकारात्मक आपके बारे में, मान लीजिए आप नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी आपको कुछ कह के चला गया, तो आपको पचाना सीखना है। चूहे पे सवारी करते हैं गणपति, यानी कि चूहा है नकारात्मकता का प्रतीक, फसलें खा जाएगा, नुकसान कर देगा। आप ये गुण धारण करेंगे अपने आप में, जो उनकी मूर्ति आपको दिखा रही है, तो आप नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और तभी आप बनते हैं आराध्य। और एक दांत का रहस्य भगवान श्री गणेश का एक दांत ये दिखाता है कि अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी भी है तो भी आप जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हथियार है हाथों में, अभय मुद्रा भी है, यानी कि आपको युद्ध लड़ना है, आपको नकारात्मक शक्तियों को पराजित करना है। और जब आप ये सब काम करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है, तभी आप पूजनीय होते हैं और प्रथम आराध्य होते हैं। यही रहस्य है भगवान श्री गणेश की मूर्ति का, और इसीलिए हम पूजा करते हैं।